नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे चुनावी तैयारी, कौन किस पर भारी। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी रायपुर में एक बड़ी सभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसके चलते भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिलासपुर में चुनावी हुंकार भरी और कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कांकेर में सभा को संबोधित करेंगे। दौरे को लेकर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा हताश हो चुकी है। मोदी के नेतृत्व में हिमाचल कर्नाटक में हार हुई, यहां भी होगी। वहीं मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि कितनी बार भी नड्डा जी आ जाएं, बीजेपी के गड्ढे को नहीं पाट पाएंगी। दौरे पर सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया के बाद भला विपक्ष कैसे चुप बैठता, रमन सिंह ने भी पलटवार करते हुए सड़क पुल घोटाले और घोषणा पत्र को लेकर निशाना साधा है। जाहिर है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव हैं और दोनों ही राजनीतिक दल दमखम के साथ तैयारी में जुटे हैं, लेकिन क्या बीजेपी के दिग्गजों की हुंकार भूपेश के गढ़ को भेद पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। 15 साल के मुख्यमंत्री को बिल्कुल नेपथ्य में धकेल दिया गया है, नए चेहरे को अवसर दे नहीं रहे हैं और प्रधानमंत्री के चेहरे में कर्नाटक में चुनाव लड़के देख चुके हैं, हिमाचल में लड़के देख चुके, जबकि वहाँ मुख्यमंत्री दोनों जगह मुख्यमंत्री थे, तब वहाँ की जनता ने स्वीकार नहीं किया। तो यहाँ तो वो सत्ता ही नहीं। अब पहले 15 सीट थी, फिर 14 हो गया, अब 13 रह गए। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी अब केंद्रीय नेतृत्व भी आके यहाँ झूठ बोल रहे हैं, जो जनता स्वीकार नहीं कर रही। देखिए, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरा है। मोदी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास था उसमें कमी आया है। उसका कारण है कि आप अब आज देख लीजिए कि मणिपुर में किस प्रकार का स्थिति है, वहाँ अशांति फैला हुआ है। इनके कोई नेता वहाँ नहीं जा रहे हैं। आप जैसे मौसम जो है भटक करके कहीं जाना कहीं रहता है, कहीं जाना चला जाता है, वैसे ही इनको जाना मणिपुर चाहिए, जा रहे हैं लोग छत्तीसगढ़। तो मैं इनके लिए एक लाइन में कहना चाहूंगा कि जो नड्डा जी आ रहे हैं, चाहे जितने बार आ जाए नड्डा, छत्तीसगढ़ में नहीं भर पाएंगे भाजपा का गड्ढा। इनके ऊपर सटीक निकलता है। आपने कुछ किया नहीं, ना सड़क बने, ना पुल बने, ना पुलिया बने, ना स्कूल बने, ना अस्पताल बने, नरवा गरवा घुरवा भारी करोड़ों के घोटाले करके छोड़ के रख दिए हैं। कोई डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ में हुआ नहीं है। जनता अब सवाल कर रही है, जनता पूछ रही है तुम्हारे जन घोषणा पत्र का क्या हुआ भूपेश जी? बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आए थे, क्या हुआ शराबबंदी का, बेरोजगारी भत्ता का, क्या हुआ विकास के उन कामों का जो आज अधूरे पड़े हैं? ये सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं। ये इनकी उपलब्धि है, इनके पास कहने को कुछ नहीं है। 15 चलिए, तो दिग्गजों की हुंकार है, किसकी सरकार होगी ये तो आने वाले समय में दिखेंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या रैलियों और दौरों से, इन तमाम बातों से क्या वाकई जनता का मन बदल पाएगी भारतीय जनता पार्टी? क्या कमल छत्तीसगढ़ में खिला पाएगी? ये बड़ा सवाल है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके के एक पूरा कार्यक्रम शेड्यूल है कि 7 तारीख को पीएम मोदी को भी आना है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा आयोजन तो होगा। अब इसके लिए सवाल यही आता है कि कौन किस पर भारी होने वाला है। खैर ठीक है, अब आरोप प्रत्यारोप के बीच में बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई हैं, उसके जवाब भी लेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अजय गंगवानी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी का पक्ष रखने के डॉक्टर किरण बघेल हमारे साथ जुड़ी हैं। किरण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अजय जी आपसे। जिस तरीके से कहा जा रहा है, वही बात फिर से आ गई। कांग्रेस हमेशा से कहती आई है कि कोई चेहरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास और सिर्फ पीएम मोदी ही हैं और उनको भी रायपुर बुलाने की पूरी तैयारी हो गई है। क्या लगता है कि लगातार ये जो दिग्गज हैं, चाहे जेपी नड्डा आज आ गए हों, राजनाथ सिंह को आना ही है, कल उनके भी कांकेर में उनकी भी सभा और दौरे होने हैं, इसके बाद पीएम का भी जो कार्यक्रम है वो शेड्यूल है, लग रहा है कि जिस तरीके से भेदने की कोशिश है उसको भेद पाएगी बीजेपी? बहुत स्पष्ट है। आज चाहे जेपी नड्डा जी का दौरा हो, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा हो, अमित शाह जी हो, या लगातार इनके केंद्रीय मंत्री का दौरा, ये बहुत अच्छे से जानते हैं इनको कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जो 15 साल तक वादा खिलाफी की, जो कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार करते रहे, उसकी जो कालिक अभी तक पुती नहीं। अब देखिए बहुत स्पष्ट, ये जेपी नड्डा जो अपने गृह प्रदेश हिमाचल प्रदेश में पूर्व प्रभारी के रूप में थे, अब वहां पे अपनी सत्ता को नहीं बचा पाए। उसके बाद ये कर्नाटक में भी प्रभारी रहे, आज अध्यक्ष के रूप में कर्नाटक में भी रहे, वहां पे भी इन्होंने। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी है राखी जी, वो बिना दूल्हे की बारात है। आज किसी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर रहे, क्योंकि इनके 14 विधायक राखी जी
जो 6-6 गुटों में बटे हुए हैं, ये जानते हैं अगर किसी को नॉमिनेट किया जाएगा तो उससे डबल और बढ़ जाएगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज आरएसएस का जो संगठन है उसकी जो पत्रिका है ऑर्गेनाइजर, उसमें एडिटोरियल में स्पष्ट रूप से लिखा रखी थी कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पे अब आप चुनाव नहीं जीत सकते, आप हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करके अब चुनाव जीतने की स्थिति नहीं है। जब इनका पितृ संगठन को बोल रहा है, उसके बाद ये सेम गलती इन्होंने कर्नाटक में दोहराई। राखी जी, आखिरी के 7 दिनों में 16 रोड शो सभाएं की गई, 6 रोड शो किए गए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। आज नतीजा आप भी जानती हो, पूरे देश की जनता जानती है। ये वही गलती पे छत्तीसगढ़ में दोहराने का प्रयास कर रहे हैं, ये जानेंगे यहाँ पे भी ये मुंह की खाने वाले। आज हिमाचल प्रदेश में पहले बेड़ा गर्क हुआ, कर्नाटक में बुरी तरह पराजय हुई। अब मुझे पूरा विश्वास है कि जो 13 सीटों में भाजपा के विधायक बचे हैं उनकी भी जमानत जब्त होने वाली है। दूसरा देखिए, एक चीज और स्पष्ट कर दूं, आज हमारे नेता अमरजीत भगत जी जो गड्ढे की बात कर रहे हैं उसके भी आंकड़े देता हूँ। 2018 का जो विधानसभा का चुनाव का परिणाम आया, कांग्रेस को कुल वोटों का 43.9% वोट मिले, भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले 33.6%, वोटों का अंतर है 10.3%, जो पिछले जब राज्य बना उससे सबसे लंबा वोटों का अंतर है। तो ये गड्ढा पाटने में किसी प्रकार से सफल नहीं होंगे, पहली बात। दूसरा, 2013 में जब ये चुनाव जीते तो वोटों का अंतर था मात्र 0.7%, मतलब 12 गुना वोटों में गिरावट आ रही है। तो ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, लगातार 14 के 14 नगर निगमों पे कांग्रेस का कब्जा, 43 में से 41 नगर पालिकाओं पे कब्जा, 112 में से 105 नगर पंचायतों पे कब्जा। ये सारे चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के साथ थी, है और रहेगी। और आने वाले 2023 के चुनाव में जानते हैं कि चुनाव हारने वाले हैं। आज ये ईडी के दम पे, आज जो इनका प्रमुख मुद्दा है, आज नफरत फैलाने की राजनीति, धर्म को धर्म से लड़ाने की राजनीति, जो हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, ये सारे मुद्दे, चाहे प्रभु श्री राम हो, गाय और गोबर हो, हिंदुत्व जिसपे राजनीति करने का प्रयास करते हैं, ये सारे मुद्दे जो है माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में समाप्त हो चुके हैं। देखिए, सबसे एक चीज और स्पष्ट कर दूं, आज अमेरिका में प्रधानमंत्री जी का दौरा है, वहां के जो पहले के पूर्व राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उन्होंने स्पष्ट कहा कि देश में जो है अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुत खराब है, इस संबंध में तत्कालीन सरकार को कदम उठाने चाहिए। और ये पहली बात नहीं है, आज वॉल स्ट्रीट का प्रमुख पत्रकार थे, उन्होंने एक ही प्रश्न पूछा मोदी जी से, आज देश में जो अल्पसंख्यकों की स्थिति खराब है, जो आज अल्पसंख्यकों को जो स्वतंत्रता खत्म होने का जो प्रयास किया जा रहा है, उस संबंध में आप क्या कदम उठाने वाले? जब अमेरिका देश का विश्व का सबसे शक्तिशाली जो राष्ट्र है, उसका पत्रकार, उसके पूर्व राष्ट्रपति जब प्रश्न उठा रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, देश में जो संप्रभुता का एक धार्मिक संभाव का जो माहौल है उसको बिगाड़ने का जो प्रयास कर रही है, वो आपत्तिजनक है। ठीक है, चलिए। और छत्तीसगढ़, ठीक है अजय जी, वापस आऊंगी। किरण जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी राखी जी। किरण जी, बार बार एक ही बात आ रही है कांग्रेस की तरफ से। भूपेश बघेल ने भी कहा, अजय जी भी अभी कह रहे थे कि वो चेहरा नहीं है, सिर्फ एक ही चेहरा है, उसी के दम पर इलेक्शन हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, किसी नेतृत्व को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा कब तक चलेगा? क्या ये वाकई में कमल खिला पाएगा छत्तीसगढ़ में? किरण जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? राखी जी, जैसा कि पिछले 2 दिन में जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस की घटना, किरण जी आपकी आवाज काफी कट कट के पहुंच रही है। जी? हाँ, अब आ रही है, बोलिए। मैंने कहा पिछले 2 दिन के बदले हुए घटनाक्रम को अगर हम देखें तो क्या हम ये मान लें कि छत्तीसगढ़ केंद्र की कांग्रेस नेतृत्व ने भूपेश बघेल जी के ऊपर से अपना भरोसा खो दिया है, क्योंकि टीएस सिंहदेव जी को मात्र 120 दिन की मुख्यमंत्री पद से नवाजा जा रहा है। तो क्या हम ये मान भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के लिए मुख्यमंत्री पद, तो क्या हम ये मान लें कि भ्रष्टाचार के गर्त में जिस प्रकार छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने डाल दिया है। किरण जी, मुझे लग रहा है आपको रिकनेक्ट, किरण जी मुझे लगता है दोबारा से कनेक्ट करते हैं। मैं आपको प्रॉपर नहीं सुन पा रही हूँ, मुझे लगता है अजय जी भी आपको प्रॉपर नहीं सुन पा रहे होंगे। आपको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अजय जी, मुझे ऐसा लगता है एक बात यहाँ पे किरण जी उठा रही हैं कि आपने जो अभी बदलाव हुआ है, निश्चित तौर पर एक बड़ी बैठक भी हुई थी कांग्रेस की, और उसके बाद इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो भूपेश बघेल पे से शायद एक विश्वास सा उठ गया है। अब इन चीजों को इससे क्या लिंकअप करना इलेक्शन के टाइम पे ठीक होगा, ये तो खैर भारतीय जनता पार्टी ही जाने, लेकिन फिर भी आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि उन्होंने बात उठाई। स्पष्ट है, आज जय और वीरू की जोड़ी 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले
माननीय भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे और टीएस रेड्डी नेता प्रतिपक्ष, इन दोनों ने जय वीरू की जोड़ी ने पूरी जिम्मेदारी से जनता के बीच जाके घोषणा पत्र बनाया, 1200 किलोमीटर की पद यात्राएं की और उनके हिसाब से घोषणा पत्र बना के हमने चुनाव जीता। आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेताओं का बयान आ रहा है राकेश जी, चाहे रमन सिंह जी हो, अरुण साव हो, नारायण चंदे, इनके बयान में इनकी बौखलाहट, इनकी निराशा दिख रही है, क्योंकि इनको पता है कि आने वाले 2023 के चुनाव में फिर जय वीरू की जनता जो है, इनकी जो जोड़ी है वो आने वाले फिर सरकार बनाने में सफल होगी। दूसरा एक चीज और स्पष्ट करूं राकेश जी, आज केंद्र की मोदी सरकार की 9 साल की बात करें कि 9 साल में क्या क्या उपलब्धियां हैं, मैं आपको इनको 10 में इनकी जो नाकामियां या सफलता है वो बता देता हूं। जब किरण बघेल जी जुड़ेंगी तो आप इनसे 10 कार्य पूछ लीजिएगा, भैया 9 साल में आपने क्या देश के लिए 10 काम किए। मैं स्पष्ट कर देता हूँ, इन्होंने जो वादा खिलाफी की, आप 2 करोड़ रोजगार की बात की और हुआ क्या, 23 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटता है। 100 दिनों में महंगाई कम करने का वादा किया था, आज पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस, टमाटर, रेड दाल, हर चीज, आज घरेलू जो महिला है उसका बजट घबराया हुआ है। किसानों के आय 2022 तक दुगनी करने का वादा किया और जब समर्थन वृद्धि की बारी आती है तो आप 2% वृद्धि करते हैं। आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात की थी, आपने लागू नहीं की। आपने सबके खाते में 15-15 लाख का दावा किया था, क्या वो पूरा हुआ? आपने अच्छे दिन का वादा किया था, अच्छे दिन तो देश के आम नागरिक के नहीं आए, इनके पूंजीपति मित्रों अडानी अंबानी के अच्छे दिन आ गए। आज 23 करोड़ लोग जो है देश में गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। आज देश का जो ऋण था 55 लाख करोड़ से 3 गुना बढ़ा के आप 155 लाख करोड़ करते हैं। आज जो भुखमरी इंडेक्स है, भारत जो है आज पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश से नीचे। ये मैंने 10 बिंदु रखे हैं जो, और दूसरी और चाहूं तो और 2-3 पॉइंट ऐड कर सकता हूँ। कोविड मिसमैनेजमेंट, देश की बढ़ती आर्थिक असमानता, तो ये सारे 11-12 बिंदु मैंने रखे हैं जो कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार के सफलता के प्रमाण है। अब अगर भाजपा के प्रवक्ता है मुझे 10 अच्छे काम बता दे, चाहे छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता सुन ले कि आखिर मोदी जी ने 9 साल में देश के लिए क्या किया। ठीक है, चलिए किरण जी, आवाज पहुंच रही है? किरण जी शायद कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। अजय जी, आप ही के साथ इस चर्चा को जारी रखना होगा। मुझे ये बताइए कि लगातार जिस तरीके से ये रैलियां हैं, दौरे हैं, बहुत सारी बातों को वहां बुलाकर कहा जा रहा है और दिग्गज कहते भी है, देखिए पक्ष विपक्ष है तो तमाम चीजें तो होनी है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ का ये वाला इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाह रहे होंगे कि इस बार छत्तीसगढ़ में कमल को खिलाया जाए। लेकिन कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, नजरिए से यदि मैं बात करूं, कितनी तैयारी है? क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सब जानते हैं कि पीएम मोदी का जो ग्राफ है, व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी व्यक्तिगत पार्टी से मैं नहीं बोलूंगी कि वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं तो आपके भी हैं, लेकिन उस जगह पे उनका आना, उनकी बातें, लगातार दूसरे स्टेट्स में भी वो जा रहे हैं, तमाम चीजें जिस तरह से वो कह रहे हैं, तो एक कहते हैं ना कि अट्रैक्ट करने की जो चीजें, जो खूबी होती है इलेक्शन टाइम में चलती है, वो देखने को मिल रही है। तो क्या वो एक मन को बदल पाएगी छत्तीसगढ़ में? देखिए, केंद्रीय मंत्री के दौरे से एक माहौल जरूर बनता है, परंतु जो वोट देते हैं उसके आधार क्या होता है? जो प्रादेशिक मुद्दे, आपने महंगाई के लिए किया, आपने बेरोजगारी के लिए किया, सड़क, पानी, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं किया। देखिए, हमारी सरकार ने लगातार इन 4.5 सालों में, चाहे किसान हो, गरीब हो, मजदूर, महिला हो, युवा वर्ग, हर काम किया, ताकि जब हमें 36 बिंदुओं का 31 बिंदुओं के बाद देखिए मोदी सरकार लगातार 9 साल से वादा करा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की रही, न आदिवासी परिवार को सरकारी नौकरी दी, न उनको जर्सी गाय दी, अधिकारों कानून बनाने की बात, और 7 किसानों की 4200 बिजली बिल का हक कब के नहीं, किसान को 2100 समर्थन मूल्य का वादा करके जनता वादा निभाने वाली सरकार है। और कौन वादा खिलाफी करने वाली सरकार है? आज केंद्रीय मंत्री के दौरों से, अमित शाह जी के दौरों से, माननीय प्रधानमंत्री के दौरों से, यह जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कल दौरे ले रहे हैं, गिरिराज सिंह ऑलरेडी यहाँ पे चल रहे हैं, ये सारे दौरे इस बात के स्पष्ट बता रहे हैं। 2 बातें स्पष्ट रखते जी। पहला, जो छत्तीसगढ़ के नेता है, जो स्थानीय नेता है, उसमें दिल्ली का केंद्रीय नेतृत्व तो भरोसा नहीं जा रहे हैं। न ये रमन सिंह को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहते हैं, न नारायण चंदेल को, न अरुण साव जी को, न सरोज पांडे को, न किसी और को, न विजय अग्रवाल जी को। ये आज मुझे बता दीजिए, क्या जो स्थानीय स्तर के चुनाव है, क्या दिल्ली के केंद्रीय नेता को सामने रख के जीतेंगे आप? कर्नाटक में स्पष्ट है, आप, मैंने आपको स्पष्ट कहा, आखिरी के 7 दिन में 6 रोड शो और 15 सभाएं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ली, लेकिन रिजल्ट सबके देश के सामने है। ये वही गलती यहाँ पे दोहरा रहे हैं। ठीक है, चलिए, ऑर्गेनाइजर कह रहा है। ठीक है अजय जी, किरण जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका भी पक्ष आ जाए, मैं आती हूँ आपके पास। किरण जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, अपनी बात रखिएगा। आखी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बोलिए।
रही है? आ रही मेरी आवाज हाँ आपको? किरण जी बोलिए। मैं ये कह रही थी कि पिछले 2 दिन के घटनाक्रम बदली है, जिसमें मात्र 120 दिन के लिए टीएस सिंह किरण जी आप किस जगह पर हैं, क्योंकि आपकी आवाज देव जी को बिल्कुल नहीं पहुंच रही है, बहुत डिस्टर्बेंस है किरण जी। कांग्रेस। मैं एक्चुअली बहुत रिमोट एरिया में हूँ, अभी मैंने बताया था, बट आ रही आवाज राखी जी? हाँ अभी आ रही है, लेकिन जब आप बोलना स्टार्ट करती हैं तो फिर बीच में आधी बात आती है, आधी डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो वो हम तक पहुंच नहीं रही प्रॉपर। कांग्रेस भी ऐसे सुन नहीं पाएगी। खैर ठीक है, बोलिए, यदि ज्यादा कुछ अच्छा, दिक्कत होगा तो फिर देखते। मैंने कहा जिस वजह से छत्तीसगढ़ कांग्रेस में 2 दिन में घटनाक्रम बदले हैं, उससे ये साफ जाहिर होता है कि ऑल इज नॉट वेल इन द कांग्रेस। और कहीं ना कहीं केंद्र कांग्रेस नेतृत्व का भरोसा भूपेश बघेल जी से उठ चुका है। और जो ये चेहरे की बात कर रहे हैं, तो अब मैं अजय गंगवानी जी के माध्यम छत्तीसगढ़ कांग्रेस, क्या अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस चुनाव दो चेहरों के बलबूते पे लड़ेगी? पहला भूपेश बघेल जी या टीएस सिंहदेव जी? ये अंतिम समय में उप मुख्यमंत्री पद का नव सृजन करके ये जनता को खरीदना चाहते हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि टीएस सिंहदेव जो कि सरगुजा के बहुत जनाधार वाले नेता है, वहां की जनता देख रही है कि किस तरह उनके नेता का पिछले कमान का घूट पीते रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपने विभाग से भी इस्तीफा दे दिया। की बात है, पहले आप अपने छत्तीसगढ़ की तो बात नहीं रहा है, छत्तीसगढ़ महतारी को आपने लूट लिया है, चाहे वो चावल घोटाला हो, शराब घोटाला हो, कोल घोटाला हो, ऐसा कोई घोटाला नहीं बचा जिससे किया हो। पीएससी घोटाला हो, छत्तीसगढ़ के युवाओं और महिलाओं को आप गोबर बीनने तक सीमित रखते हैं, गौठान तक सीमित रखते हैं, और पीएससी जैसे बड़े डिप्टी कलेक्टर, पुलिस बनने की जब मौका आता है तो आपके नेता और आपके अधिकारी के बच्चे चयनित होते हैं। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में सिर्फ भ्रष्टाचार है, स्कीम तो यहाँ चल नहीं रही है, स्कैम पे स्कैम चल रही है। और आप देश विदेश की हित की और सर्वमान्य अधिकारों की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ तो आपसे संभल नहीं रहा है। बच्चा जुमा 4 महीने बच्चा है अजय, छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है। 15 साल 4 साल की विकास की गंगा का गाथा पड़ चुकी है, और ये तुलना कर सकती है कि छत्तीसगढ़ की भलाई और छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा किसके शासनकाल में बही है। और आने वाले 4 महीने के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ की जनता उखाड़ फेंकेगी। खैर ये तो आने वाले समय में देखेंगे। किरण जी एक सवाल है आपसे मेरा, हालांकि आपकी आवाज काफी कट कट के पहुंच रही थी, लेकिन ठीक है फिर भी मैं पूछना चाहती हूं कि यदि भूपेश बघेल की सरकार ने कुछ भी नहीं किया या बहुत सारे घोटाले किए हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी को तमाम दिग्गजों को उतारना पड़ रहा है, तमाम दिग्गजों को उतारना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? मतलब जेपी नड्डा आते हैं, उसके बाद राजनाथ सिंह को आना है, उसके बाद पीएम मोदी को भी आना है, क्या इनके बिना कोई इलेक्शन नहीं निकल पाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न राखी जी आपका। नहीं राखी जी, स्वाभाविक बात है, जिस राज्य में चुनाव होने वाले होते हैं तो वहाँ, और ये जो इनका जो आगमन है वो चुनाव नीति के तहत नहीं, बल्कि 9 साल बेमिसाल जो मोदी जी ने जो 9 साल अपना कार्यकाल पूर्ण किया है उसके। आप राखी जी हमसे 10 पूछ लीजिए, मैंने प्रश्न उठाया था छोटा सा कि आप 10 उपलब्धियां पूछ लीजिए, इनसे बता देंगे तो मैं हार जाऊंगा जो बोलेंगे। मुझे 10 उपलब्धियां बता दीजिए। किरण जी आपसे निवेदन है मेरा, केंद्र की मोदी सरकार ने 9 सालों में क्या 10 बड़े काम कीजिए, लिस्ट बता दीजिए। चलिए छत्तीसगढ़ की जनता सुन ले, देश की जनता सुन ले, आज पूछिए राखी जी इनसे। मैंने तो बता देंगे अगर किसी ने हटने की कल्पना की थी अजय जी, तो ये मोदी जी की सरकार में है। मुस्लिम महिलाओं को अगर 3 तलाक से मुक्ति मिलती तो मोदी जी की योजना के कारण ही मिली है। अगर ब्रिटेन से हिंदुस्तान के बच्चे सुरक्षित आते हैं तो ये मोदी जी की ही देन है। और जन धन खाते में अगर किसान के डायरेक्ट 6,000 आते हैं तो ये मोदी जी की देन है। ऊँट के मुंह में जीरा, आपके ही प्रधानमंत्री कहते थे वहां से मैं 1 रुपया भेजता हूँ, यहाँ 15 पैसे हो जाते हैं। अगर डायरेक्ट कोई किसी महिला के जन्म खाते के अंदर अगर पैसा आता है या किसान निधि सम्मान अगर आता है तो ये मोदी जी की देन है। और उज्ज्वला गैस जो फ्री कनेक्शन हो, शौचालय निर्माण हो, ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं
जिसका अगर हम व्याख्यान करने बैठे तो मुझे लगता है ये चर्चा और ये डिबेट कम पड़ जाएगा अजय जी। छत्तीसगढ़ की जनता सुन रही है किरण जी आपको बहुत ध्यान से कि आप किन चीजों को उपलब्धियां बता रही हैं। खुद महंगाई पे बात कर लीजिए, थोड़ा सा बेरोजगारी पे बात कर लीजिए, देश की आर्थिक असमानता पे बात कर लीजिए, नोटबंदी पे बात कर लीजिए, गब्बर सिंह टैक्स पर बात कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। अजय जी कोविड वैक्सीन मुझे लगता है आपने भी लगाया होगा अजय जी, 3 वैक्सीन बूस्टर डोज के साथ अजय जी फ्री में मोदी जी ने छत्तीसगढ़ की जनता को पहुंचाया है। कोविड काल में जब आप घर घर में होम डिलीवरी करवा रहे थे शराब की, तो मोदी जी ने वैक्सीन पहुंचाने का काम किया है। भारत में ही नहीं पूरे विदेश में कोविड वैक्सीन को पहुंचाने का काम किया है अजय जी, जरा याद रखिए। बता दीजिए, आज शराब बिक्री में छत्तीसगढ़ को पहले स्थान पे प्रति व्यक्ति खपत में आपकी रमन सरकार ने पहुंचाया। 2003 में राजस्व 400 करोड़ था, उसको बढ़ा के 5000 करोड़ किसने किया? 138 और आपकी सरकार ने 2000 करोड़ का शराब घोटाला कर डाला। छत्तीसगढ़ की जनता को नकली और शराब परोसने का काम किया है। नकली बोतल, नकली होलोग्राम के साथ भूपेश बघेल जी 2000 करोड़ का घोटाला करती हैं। यहाँ पे मुख्य अभियुक्त है, किसी बड़े नेता से संबंधित है, उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है आपकी सरकार के द्वारा। अजय जी छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है, अपना भला समझती है। तो किस तरह आप लोग छत्तीसगढ़ की महंगाई को लूटा है उसे जनता जवाब देने वाली है अजय जी। किस मुंह से बैठेंगे चैनल पे, क्या बताएंगे लगातार? छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता जानती है कि आपने सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाने का काम किया। 15 साल की रमन सरकार ने, 15 साल की केंद्र की मोदी सरकार, जैसी संस्था को नहीं छोड़ा है अजय जी। एससी जैसे संवेदनशील विश्वसनीय संस्था में भी घोटाले कर दिए। केंद्र से आ रही गरीबों को चावल नहीं पहुंचा पा रहे हैं आप, उनकी छत से के सर से छत छीन रहे हैं। एक भी कोई नई बात मुझे सुनने को नहीं मिल रही है। जितनी बातें अभी बोली जा रही है ये मैंने खूब सुनी है पहले भी चर्चा में, एक भी नई बात सुनने को नहीं मिली है। वही शराब घोटाला, वही सारी बातें, कुछ नया नहीं कि कैसे विकास होगा, कहाँ कमी रह गई है उसको पूरा करेंगे, या कोई ऐसी बात मुझे नहीं लग रही कि इलेक्शन में जो कहीं जनता उसको समझे। 4 साल में कौन सा विकास किया, नया इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा स्टार्ट किया है अजय जी? अरे आप अपने घोटालों की बात करेंगे, मैं लिस्ट दूं, फिर राखी जी बोलेंगे पुरानी बातें कर रहे हैं। मैं तो घोटाले को लिस्ट लेके बैठा हूँ पूरी, पढ़ दूं? बोलिए तो पूरी लिस्ट है आपकी घोटाले की। पहले आप बता दीजिए बेरोजगारी दर कितनी है छत्तीसगढ़ में। पहले आप 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, उसके बाद चलिए ठीक है, चलिए देखिए समय की अपनी सीमा है, हम फिर इस चर्चा में बैठेंगे। अभी तो रैलियां शुरू हुई हैं, दौरे शुरू हुए हैं, और चीजें निकल कर आएंगी। दिग्गज भी हैं जो कम नहीं पड़ते हैं, एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं अपने बयानों से। फिर हम इस चर्चा में बैठेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर चुनावी तैयारी है, कौन किस पर भारी होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में। और पीएम मोदी का आना, नड्डा का आना, ये तमाम चीजें निश्चित तौर पर यह दिखा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं छोड़ने वाली बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन भूपेश बघेल की जो लोकप्रियता और कांग्रेस की जो तमाम योजनाओं के साथ उनका जो ग्राफ है छत्तीसगढ़ में खासतौर पर, क्या उसको भेद पाएंगे बीजेपी, ये एक बड़ा सवाल बनकर सामने आएगा। आने वाले समय में देखेंगे कि क्या होता है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।